सभी किसानों को बहुत बहुत नमस्कार। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रैपिड ग्रोथ सिंड्रोम के बारे में और ये मेज़ में कैसे होता है, कब होता है और इसको कैसे इससे बचाव करें, क्या-क्या विधि अपनानी चाहिए जिससे ये रैपिड ग्रोथ सिंड्रोम जो होता है वो ना हो। इसके बारे में हम लोग जानेंगे वीडियो में, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं शुरू करते हैं। तो किसान भाई आपको बता दें कि जो रैपिड ग्रोथ सिंड्रोम है, इसके नाम से समझ में आता है कि एबनॉर्मल तरीके से या फिर बहुत ज़्यादा जल्दी इसकी ग्रोथ हो जाती है। किसकी? वो मेज़ की ग्रोथ अगर जल्दी हो गई या फिर किसी कारण से स्टेप बाय स्टेप या फिर ग्रोथ स्टेज अगर उनकी ढंग से नहीं हुई, तो वो उसमें कुछ एबनॉर्मलिटीज़ बिहेवियर दिखने लगते हैं, कुछ उसमें ऐसा दिखने लगता है जो कि पेड़ों के लिए सही नहीं है। वो क्या है? वो ये चीज़ है कि उसमें ट्विस्टिंग, कर्लिंग होना शुरू हो जाती है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि पत्तियाँ ट्विस्ट और कर्ल कर जाती हैं और इसी के कारण क्या होता है कि पत्तियाँ जो होती हैं, बढ़ती तो अच्छे से है लेकिन एबनॉर्मल तरीके से बढ़ रही हैं या फिर जिस हिसाब से बढ़ना चाहिए उस हिसाब से नहीं बढ़ पा रही हैं। इसके कारण से क्या होता है कि उसमें ट्विस्ट आ जाता है और आपको पता है कि पेड़ों में जितना बेहतर पत्तियाँ होंगी उतने ही बेहतर आपकी प्रोडक्शन या फिर उसकी जर्मिनेशन होगी। पत्तियाँ जो होती हैं वो कर्ल होना शुरू हो जाती हैं और उन्हीं के कारण क्या होता है, वो जर्मिनेशन में भी दिक्कत देती है और पत्तियों के टेक्सचर में भी दिक्कत आता है, कलर में खराबी आ जाती है, पेड़ बढ़िया से बढ़ नहीं पाता है और पेड़ खराब होने की भी समस्याएँ आती हैं। तो ये होता कब है? तो सबसे पहले हम लोग ये जानें, जब भी मक्का लगाएँगे तो उनकी जो ग्रोथ स्टेज होती है वो V5, V6 और V12 के लेट स्टेज में ये ग्रोथ स्टेज होती हैं। V5 और V6 और V12 ग्रोथ स्टेज के में देखा गया है इनको और इसके कारण क्या होता है कि पत्तियाँ जो है वो कर्ल होना शुरू हो जाती हैं, मुड़ना शुरू हो जाती हैं। तो अब हम लोग जानेंगे कि ऐसा क्या है, क्या चीज़ है जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ इतनी तेज़ी से होना शुरू होती है या फिर ग्रोथ एबनॉर्मल तरीके से बढ़ना शुरू करती है। देखिए जब ठंडा मौसम होता है, ठंडे मौसम में ग्रोथ नॉर्मल रहती है। जैसे उस ठंडक से अचानक से यानी कि स्लाइटली चेंज होता है टेम्परेचर वार्म में कंडीशन चेंज होना शुरू होता है तो प्लांट को एक फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो प्लांट जो होते हैं बहुत ही तेज़ी से इनकी ग्रोथ होना शुरू होती है और बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ हुई उस पर्टिकुलर स्टेज पे देखा गया है जो, तो उसमें क्या होता है उसकी ट्विस्टिंग और कर्लिंग होना शुरू होती है क्योंकि वो उतनी तेज़ी से उसको होना नहीं चाहिए था। वो हो क्यों रहा है? वो हो इसलिए रहा है क्योंकि वेदर पैटर्न जो है, वेदर पैटर्न ठंडे से अचानक से वार्म के तरफ चेंज हुआ। इसकी वजह से फेवरेबल कंडीशन मिला और पेड़ बहुत ही तेज़ी से बढ़ना शुरू किए। तो ये तो हम लोग हो गया। अब हम लोग ये जानते हैं कि ऐसा क्या चीज़ करें जिससे ये सिंड्रोम और ये फेनोमेना ना हो। देखिए आपको बता दें अभी तक बहुत लिस्टेड इसके बारे में नहीं बताया गया है कि कैसे हम लोग इससे बच सके, लेकिन कुछ तरीके हैं जिसको करके मैक्सिमम आप इससे निजात पा सकते हैं, इस सिंड्रोम से निजात पा सकते हैं। वो ये है कि अगर मौसम कारण बनता है तो सही टाइम पे आप कौन की फसल लगाएं, सही टाइम पे फसल लगानी चाहिए। दूसरा, अगर ये सिंड्रोम और भी आपको दिख रहा है तो आपको ऐसी वैरायटी का चुनाव करना चाहिए जिसमें ये सिंड्रोम देखने को कम मिलते हों। जगह के हिसाब से आपको सही वैरायटी चूज़ करनी होगी और सही वैरायटी चूज़ जब आप करेंगे तो इस सिंड्रोम से भी आप निजात पा सकते हैं। तीसरा क्या है कि कभी-कभी क्या होता है कि किसान भाई हमारे क्या करते हैं, प्लांट की ग्रोथ ज़्यादा करने के लिए, प्लांट अगर ग्रोथ सही से नहीं हो रहा है तो उसकी ज़्यादा ग्रोथ करने के लिए हम लोग नाइट्रोजन की एप्लीकेबिलिटी ज़्यादा करते हैं, यानी कि नाइट्रोजन हम लोग ज़्यादा दे देते हैं। उस कंडीशन में क्या होता है कि पेड़ बहुत ही तेज़ी से भागता है और अगर ठंडे टेम्परेचर में आपने नाइट्रोजन दिया, वो जैसे भागना शुरू हुआ वैसे ही हल्का सा टेम्परेचर फ्लक्चुएट हुआ, चेंज हुआ, तो पेड़ जो होता है बहुत ही तेज़ी से भागना शुरू होता है और वो बहुत तेज़ ही जो भागता है उसी कंडीशन में वो ट्विस्टिंग कर्लिंग शुरू हो जाती है। तो किसान भाइयों ध्यान दें कि जब भी मक्के की फसल लगाएं तो इन कंडीशन में अगर आप ऊपर की दोनों कंडीशन फॉलो नहीं किए हैं तो इस कंडीशन में यूरिया का इस्तेमाल कम से कम करें इस स्टेज में और यूरिया का इस्तेमाल कम करने से नाइट्रोजन भी आपको कम मिलेगी। नाइट्रोजन कम होने की वजह से वो जो बहुत तेज़ी से ग्रोथ हुई उसमें भी हम लोग को कंट्रोल दिखेगा।
उसके बाद क्या है कि हर्बिसाइड का चुनाव बेहतर करें, हर्बिसाइड का ओवरडोज ना करें, हर्बिसाइड सही टाइम पे डालें, इससे भी आपको क्या कहते हैं असर देखने को मिलेगा। ज़्यादातर स्टडीज़ में देखा गया है कि अ, अगर हम लोग फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल यानी सॉरी हर्बिसाइड का इस्तेमाल ज़्यादा किए हैं तो हर्बिसाइड के कारण ये सारे सिंड्रोम देखने को ज़्यादा मिले हैं। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखिएगा और फिर ये रैपिड ग्रोथ सिंड्रोम जो है ये बहुत हद तक क्या कहते हैं कंट्रोल हो जाएगा और ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। देखिए कोई चीज़ पर 100% तो सक्सेसफुल होती नहीं है लेकिन आप कोशिश करिएगा कि ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करिए तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स और इस सिंड्रोम से बचाव भी होगा। तो कैसी लगी मेरी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये जानकारी सही लगी तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपको वीडियो जानकारी नहीं लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या-क्या पॉइंट इसमें हम लोग को और ऐड करना चाहिए था और हम लोग को जानना चाहिए था। तो बस आज इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है इस वीडियो में आपको जो भी जानकारी दी गई होगी वो समझ में आई होगी। तब तक मेरी वीडियो में से बने रहने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।